बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे बड़े चमत्कार किए जिसको देखकर भीड़ चकित हो जाती थी। यानी लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर हैरान हो जाते थे कि ये कैसे संभव है। तो कुछ आज ऐसा ही एक बड़ा मिरेकल आप देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया। जब आप सुनोगे, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। तो आइए इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम पंचम है, मेरे बेटे का नाम बादल है। हम जलंधर के रहने वाले हैं। आज मैं अपने बेटे की जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूं। अप्रैल 2023 की बात है। मेरा बेटा बीमार रहने लगा। इसके बाद मैंने लोकल डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन देकर वापस भेज दिया, पर फिर भी कोई आराम नहीं पड़ा। जैसे जैसे इसको प्रॉब्लम बढ़ती गई, इसका छाती में दर्द होने लगा, इसको रेसे आने लगे, मुंह से ब्लड आने लगे, तो हम लोग सब घबरा गए। फिर जब मैं अपने बेटे को जलंधर के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया तो डॉक्टरों ने एक्सरे किया। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी मेडिसिन देते हैं, इससे फर्क पड़ा तो ठीक है, नहीं तो फिर और भी इसके ट्रीटमेंट होंगे। फिर हम डॉक्टर से मेडिसिन लेकर घर वापस आ गए। मेडिसिन लगातार चलता रहा पर कुछ भी फर्क नहीं लगा, कुछ भी आराम नहीं आया। इसके बाद हम अपने सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ पर जैसे उन्होंने एडमिट किया और लगातार रिपोर्ट पे रिपोर्ट आने लगा तो उन्होंने बोला कि इसको टीबी हो गया है, इसको लगातार 6 महीने दवाई चलानी पड़ेगी। और इसके बाद उन्होंने एडमिट रखा, 2 से 3 दिन तक एडमिट रखा। इसके बाद और लगातार दवाई चलाया, फिर भी कुछ भी फर्क नहीं लगा, कुछ भी आराम नहीं पड़ा। इसकी वजह से हम लोग और घबरा गए और डर गए और बहुत से परेशान हो गए कि अब हम क्या करें। बहुत दिक्कतें आई, बहुत से सामना करना पड़ा कि हम काम छोड़कर अपना फैमिली को मतलब संभालना इतना मुश्किल हो गया था कि बहुत सारी प्रॉब्लमें आई, पर हमको समझ नहीं लगता था कि अब हम क्या करें। अब मेरे बेटे की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि कुछ कहा नहीं जाता था कि हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आता था। जिस तरह इसको खून की उल्टी आना और बेड पे लेटा रहना, बिल्कुल ही कुछ नहीं करना, ना खाना ना पीना, कुछ भी जो कुछ ले आके देते थे खाता पीता नहीं था। जो खाता भी था तो उल्टी के द्वारा, वॉमिट के द्वारा निकल जाता था। और इसकी हालत बहुत सारी ऐसी हो गई कि हमको अपने आप से लगता था कि हम क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आता था। इसको पट्टियाँ करते थे, पूरी रात लेकर हॉस्पिटल जाते थे। और ये जो है इसकी जो स्कूल की पढ़ाई जो है वो भी छूट गई क्योंकि इसको चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था, वीकनेस ज़्यादा हो गया था। जब इसकी हालत को मैं देखता था तो मुझे लगता था कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि ये ठीक हो जाए। क्योंकि हमारे फैमिली में एक बेटा यही है कि हमें सब चीज़ इसी पे भरोसा है, पर हमें समझ नहीं लगता था कि हम क्या करें, कैसे इसको ठीक करें। इसकी हालत देखकर लगता था कि हम क्या करेंगे बाद में, हम ऐसे अगर इससे कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह से हम लोग अपना परिवार को संभालेंगे। लगातार हम डॉक्टर के पास लेके जाते थे, मेडिसिन खिलाते थे, पर कुछ भी आराम नहीं आता था, कुछ भी फर्क नहीं आता था। बहुत सारी दवाइयाँ खिलाए, बहुत सारे ढेर के ढेर लिफाफा भर भर के ले आते थे, पर कुछ भी आराम नहीं। डॉक्टरों ने बताया कि इसके साथ बैठना भी नहीं, इसके साथ सोना नहीं, इसके बर्तन अलग होने चाहिए। ऐसे ऐसे हालात हम लोग को देखना पड़ा कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। जब मैं बीमार हो गया था तो मैं बेड पे पड़ा रहता था, बेड से उठने का मेरे को मन नहीं करता था। ऐसा हो गया था कि मेरे को कोई मेरे से बात भी नहीं करता था। डॉक्टर कहते थे कि अपने बर्तन अलग रखने हैं, मेरे से कोई मेरे साथ खाना नहीं खाता था, मेरे को अलग करके खाना देते थे। जैसे मेरे जो फ्रेंड थे, उनके जो घर वाले उनको बोलते थे कि इसके साथ नहीं खेलना, इसको टीबी का रोग है। तो टीबी का रोग ऐसा है कि बातचीत करने से, साथ रहने से फैल जाता है, इसलिए कोई भी मेरे साथ खेलने नहीं आता था, मेरे साथ बातचीत नहीं करता था। जब मेरे से कोई बात नहीं करता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊं। इस टीबी के रोग से मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया, बेड पे पड़ा रहता था। मेरे को बाथरूम भी मेरे मम्मा पापा लेकर जाते थे। इसके साथ साथ मैं खाना पीना भी कम खाता था। जब खाता था तो मेरे को वॉमिटिंग आ जाती थी। मेरे को मेडिसिन खाने के बाद घबराहट होती रहती थी। मेरे को ये लगता था कि मैं कब चंगा होऊंगा, मैं सिर्फ बैठा रोता रहता था। हम लगातार अपने बेटे को मेडिसिन खिला रहे थे, 5 से 6 डॉक्टरों को दिखाया और मेडिसिन खिलाया और अच्छी से अच्छे जगहों पे डॉक्टर के पास लेकर गए, पर फिर भी कुछ भी आराम नहीं आया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। जब मेरा बेटा बीमार रहने लगा तो बहुत सारी मुश्किलें आई। मुझे कर्जा लेना पड़ा, जिस तरह की दवाइयाँ लेना, डॉक्टरों को देना वगैरह वगैरह, सब चीज़ मेडिसिन लेना, हर चीज़ से कामकाज भी बंद हो गया था। पर जिस समय मेरे बेटे की ये हालत थी, उस समय भी मेरा जो विश्वास था
प्रभु यीशु मसीह पर था, परमेश्वर पर था और मैं पहले से ही अंकुर नरुल्ला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने बहुत सारी गवाहियाँ देखी थी और सुनी थी कि प्रभु कैसे लोगों को चंगा करता है। फिर 5 मई 2024 को हम अपने बेटे को लेकर खामरा चर्च में आए और उस दिन प्रभु के दास ने प्रार्थना की, स्पेशल प्रार्थना की, तुम यीशु के कोड़े खाने से बीमार चंगे हो चुके हो। तो मैंने अपने बेटे के लिए विश्वास किया कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है। यीशु के कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो चुके हो। By his stripes you are healed. Be healed in Jesus name. उस प्रार्थना को मैंने पूरे विश्वास के साथ अपने बेटे के लिए रिसीव किया और उस प्रार्थना के बाद मेरे बेटे की शरीर में गर्माहट महसूस हुई और उस टाइम से मेरा बेटा चंगा हो चुका है। उस दिन के बाद जब हम घर गए तो मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। उस दिन के बाद मेरे बेटे को कोई भी खून की उल्टी नहीं आई, कोई लंग्स डैमेज नहीं है, कोई भी टीबी का रोग नहीं है, सारा चीज़ नॉर्मल है, खाता पीता है, खेलता है, स्कूल जाता है। अब हम एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं। पहले अलग बर्तन कर दिए थे डॉक्टरों ने, पर हम अब एक साथ खाते हैं, सारा चीज़ ठीक है, नॉर्मल है। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कोई टीबी का रोग नहीं है, कोई लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छी नींद सोता हूँ, खाता पीता हूँ, स्कूल जाता हूँ। इसी के साथ साथ मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाता हूँ, मेरी फैमिली भी खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। जिनके बच्चे आज भी बीमार हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु ने जिस तरह मेरे बेटे को टीबी के रोग से आज़ाद किया और नया लंग्स को दिया है, इस तरह मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी प्रभु पे विश्वास करो। जिस तरह प्रभु ने मेरे बेटे को चंगा किया उस तरह आपके भी बच्चे को चंगा करेगा। मैं अपने बेटे की इस बड़ी चंगाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु के दास दासी का भी धन्यवाद करता हूं। सभी को जय मसीह की। जब इनकी मैरिज हुई तो उसके बाद इनके पास कोई संतान नहीं थी और लोगों ने इनको बांझ बोलना शुरू कर दिया था और इनको कोई उम्मीद नहीं थी। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੈਲੀ ਫਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਸਕੈरेज हो गया और मेरा केस खराब हो गया। पर जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में इनको पता चला कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, तब इन्होंने परमेश्वर के वचन को समझा और भजन संहिता 113 उसकी 9 आयत में लिखा है कि वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। इनका विश्वास और ज्यादा मजबूत हुआ और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया। तो आइए सुनते हैं इस बहन की इस अद्भुत गवाही को। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਪਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤਾ तो फिर मैं प्रैगनेंट हुई। प्रैगनेंट होने तो बाद 6 महीने मेरी प्रैगनेंसी बिल्कुल सही चली, लेकिन मैंने सुपने आते थे, पानी वगैरह ब्लड वगैरह दिसदा सीगा। तो 6 महीने बाद ना
ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦਿਸਿਆ, ਬਲੱਡ ਦਿਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੈਲੀ ਫਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਮੰਥ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 2 ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਘਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਕੁਰ ਨਰੁਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੇਬੀ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 3 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। अपने पेट पे हाथ रखो जो बहने जिनके बेबीज नहीं। आज आप खुदाबंद की महिमा के लिए बोलेंगी, परमेश्वर मेरे गर्भ को खोल अपनी महिमा के लिए। मैं तेरे नाम की गवाही देने के लिए आऊंगी और जल्दी आऊंगी। भाई भी बोलेंगे, अगर आपकी पत्नियां मौजूद नहीं, अपने पेट पे हाथ रख के खुदाबंद हमें गर्भ की आशीष दे, मेरे घर को फलवंत कर और मैं गवाही के साथ यहां पे आऊंगा। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ 24 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਊਟ ਜੀ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ।
इस बड़े छुटकारे ਲਈ और बड़ी ब्लैसिंग ਲਈ मैं प्रभु ਦਾ बहुत ज़्यादा ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ भी बहुत ज़्यादा ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने गली गली नगर नगर फिरकर लोगों को जो बीमार थे उनको चंगाई दी है, यानी कि परमेश्वर ने हर तरह के रोगी को चंगा किया। तो आज कुछ ऐसी ही अद्भुत गवाही हमारे बीच में है, तो आइए इस बड़ी गवाही को हम देखते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पुष्पा है और मेरे बेटे का नाम पवन है। हम यूपी के रहने वाले हैं और आज अपने बेटे की जीवन की हम बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। अक्टूबर 2020 की बात है। मैं और मेरा बेटा, मेरी बहन, हम कहीं से आ रहे थे तो उधर से बाइक आई, उसने मेरे बेटे के टक्कर सामने से मारी। जब मेरे बेटे के बाइक लगी तो इसका सिर जमीन पर लगा और इसके ऊपर पूरी बाइक लौट गई। तो मैं घबरा गई, हाय मेरे बेटे को बचाओ, कोई बचाओ। तो मेरे बेटे को सबने निकाला वहाँ से और निकाल कर जब इसके डॉक्टर के पास लेकर गए और फिर पट्टी करा के फिर अपने बेटे को हम घर वापस लेकर आए। फिर 6 महीने के बाद की बात है, हम घर पे काम कर रहे थे साफ सफाई की, तो हमने अपने बेटे से पानी मांगा, बेटा पानी लेकर आओ। तो ये पानी लेने गया, वहाँ पे बेहोश हो गया आंगन में। जब मेरा बेटा बेहोश हुआ था तो इसके मुख से झाग निकलने लगी और इसके कहते बिल्कुल मुर्दा शरीर हो गया था। तो मैं रोने लगी, घबरा गई बहुत। तो मेरे गांव वालों ने पूछा क्या हो गया, तो मैंने कहा बोला मेरा बेटा खेलते खेलते पता नहीं क्या हो गया इसको। तो सबने कहा इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। जब मेरे गांव वालों ने कहा इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ तो मेरे परिवार वाले और हम इसको हॉस्पिटल लेकर गए। तो इसकी वहाँ जांच भी करी गई इसकी वहाँ पे। जब डॉक्टर ने मेरे बेटे का सीटी स्कैन किया तो डॉक्टर ने पूछा क्या इसके सिर में चोट लगी थी, तो मैंने कहा हाँ लगी थी। तो डॉक्टर ने कहा इसके दिमाग में चोट लगने की वजह से इसके दिमाग में खून जम चुका है और इसके गांठ बन चुकी है। फिर डॉक्टर ने मुझसे बोला इस वजह से तुम्हारे बेटे को दौड़े आने शुरू हो चुके हैं और इसकी इलाज काफ़ी दिन चलेगी और इसके जैसे 1 साल भी चल सकती है, 2 साल भी, 3 साल भी और इसकी जीवन भर भी इलाज चल सकती है। इसके साथ ये भी बोला ये पागल भी हो सकता है, पागलों वाले लक्षण भी इसमें दिखाई पड़ेंगे। डॉक्टर ने फिर इसकी दवाई शुरू कर दी, इसकी इलाज शुरू हो गई। फिर इसको दवाई खाने पर भी कोई आराम नहीं मिली। जब इसको दौड़ा पड़ता था तो 1 घंटा बेहोश रहता था और पूरी रात इसको फिर दौड़े आने के बाद में फिर ऐसे झटके आते थे सोते टाइम पर भी। फिर इसको झटके आते थे, फिर ये कहता था मम्मी मेरे हाथ और पैरों में बहुत दर्द होता है, जोड़ों में। फिर इसके हम पूरी रात इसका सिर दबाते थे, हाथ पैर दबाते थे। जब मेरे बेटा को दौरे आते थे, जब बेहोश रहता था तो मैं बहुत रोती थी, बहुत घबराती थी। मैं अपने बेटे को कहाँ लेके जाऊँ जहाँ मेरे बेटे को सही इलाज हो सके। तो कोई कहता था वहाँ जयपुर दिखाओ, कोई कहता लखनऊ लेकर जाओ, कोई कहता सर्जन नीरू डॉक्टर शाहजहानपुर में है। तो हम शाहजहानपुर लेकर गए, उनने यही बोला ये यहाँ ठीक नहीं होगा, इसको लखनऊ लेकर जाओ। फिर अपने बेटे को हम लखनऊ लेकर गए बड़े हॉस्पिटल में, दिमाग वाले डॉक्टर के पास में। तो उनने इसका MRI किया वहाँ पे, फिर उनने बोला इसकी लंबी इलाज चलेगी। फिर हमने वहाँ की दवाइयाँ 1 साल तक लखनऊ की खिलाई, फिर भी कोई आराम नहीं मिला। फिर हम जयपुर लेकर गए, जयपुर हमने 1 साल इलाज कराई, वहाँ भी कोई आराम नहीं मिली। इस वजह से इसकी बिल्कुल पढ़ाई छूट गई थी, ये बिल्कुल पागल हो गया था, लुंजापन हो गया था। पागल तो बहुत दूर बुता, बिल्कुल लुंजापन हो गया था, चलता था। इसको गेट के जैसे दरवाज़ा होता है, इसको 2 दरवाजे मालूम पड़ते थे। हम माँ एक है, इसको 2 माँ दिखाई पड़ती थी, सारी चीज़ों को 2 दिखाई पड़ती थी। ये बिस्तर पे पेशाब करता था और हम इसको देख देख के बहुत परेशान होते थे। इसको देखकर इतना डरते थे गांव वाले भी, मेरे रिश्तेदार भी। मेरे गांव वाले तो मुझसे बात भी करना छोड़ दिया था। जिस गली से निकलते थे अपने बच्चे छुपा लेते थे। ये लोगों को पीटता भी था, बच्चों को देखता था, उनके बच्चों के साथ झगड़ा बहुत करता था, ईंट पत्थर मारता था, गाँव वालों को गाली भी देता था बहुत ज़्यादा। ये पागलों की तरह हो गया था। फिर पहले सूख गया, फिर बहुत मोटा हो गया, फिर इतना खाना खाने लगा, 3-3 लोगों का खाना खा जाता था, 3-3 4-4 लोगों का। जब ये हमारे साथ घर पे लड़ता था तो हमारे भी कपड़े फाड़ता था और बक्से में भी रखे वो भी फाड़ता था, अपने
अपने भी कपड़े फाड़ता था, अपने भाइयों के फाड़ता था, अपने पापा के भी फाड़ता था और अपने बाबा को गाली भी बकता था। जो भी हमारे हस्बैंड कमाते थे वो इसके इलाज में चला जाता था। 5-6 लाख रुपए लगा दिया हमने, तब भी कोई आराम नहीं मिला। मैंने अपने घर के गेहूं तक बेच दिए, फिर भी मेरे पास कोई पैसा नहीं रहा। मैंने उधार लेकर भी लगाया, मगर कहीं से आराम नहीं मिला। फिर एक दिन मेरी बहन ने मेरी हालत को देखा और मुझसे बोला, तू अपने बेटे को खाबरा चरच लेकर क्यों नहीं जाती है? वहाँ बड़े बड़े काम होते हैं, वहाँ पागल ठीक होते हैं। जब हमारी बहन ने मुझे खाबरा चरच के बारे में बताया तो हमने ऑनलाइन देखना शुरू किया। जैसे जैसे हमने खाबरा चरच की ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू किया, वैसे हमारे बेटे के जीवन में बदलाव शुरू हुआ और हमने अपने घर में कहा चलो वहीं लेकर चलेंगे खाबरा चर्च में, वहीं हर के बेटे को छुटकारा मिलेगा। तो फिर 2 अक्टूबर 2022 को अपने बेटे को खाबरा चर्च लेकर आए। फिर उस दिन प्रभु के दास ने खास प्रार्थना की दिमाग के रोगियों के लिए। ब्रेन के रोग आपको छोड़ के जाते रहे, ब्रेन के रोग, स्किन के रोग आपको छोड़ के जाते रहे, माइग्रेन के रोग आपको छोड़ के जाते रहे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। तो अपने बेटे के लिए पूरे विश्वास के साथ हमने अपने बेटे के लिए रिसीव किया। फिर उस दिना से हमारा बेटा ठीक है। अब मेरा बेटा उसी दिना से कोई पागलों वाली हरकत नहीं करता है और बिल्कुल ठीक रहता है। ना कोई दौड़े पड़ते हैं और ना किसी को काटता है, ना ईंट पत्थर फेंकता है, ना कपड़े फाड़ता है, ना घर में कोई चीज तोड़ फाड़ करता है। जो डॉक्टर ने इसको सारी उम्र दवा खाने को दी थी वो सारी दवा बंद हो चुकी है। अभी हमारा बच्चा बहुत खुश है, हम भी खुश हैं और हमारा परिवार पूरा खुश है। हमारे सारे रिश्तेदार भी खुश हैं, हमारे गांव वाले भी बहुत खुश हैं और सब लोग खुदा का धन्यवाद करते हैं, कहते हैं हाँ खुदा सच्चा है, जीवित है पिता परमेश्वर ने जो बेटे को जीवन दान दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, बच्चे के साथ खेलता हूँ। आज जिन भाइयों बहनों के बच्चे बीमार हैं या पागल हैं, उनसे हम यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, प्रभु के यीशु मसीह के वचनों में आओ और उन पे विश्वास रखो। आप जैसे हमारा बच्चा हील हुआ है, ठीक हुआ है, वैसे तुम्हारा बच्चा भी चंगा होगा, ठीक होगा और पूरी विश्वास के साथ उन पे भरोसा रखो प्रभु यीशु मसीह पे। एक दिन तुम्हारा भी बच्चा ठीक होगा जैसे हमारा बेटा ठीक हुआ है। हम अपने बेटे की इस बड़ी चंगाई के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की तारीफ करें जोर से, सब तालियों के साथ जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को मिलवाने जोर से तारीफ करें।